इग्नू बीएड एंट्रेंस में सिलेक्शन लेना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना काफ़ी नहीं, सेंटर और सीट्स का गेम भी समझना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का कंप्लीट सिस्टम समझेंगे। सीट्स कितनी होती हैं, सेंटर्स कैसे काम करते हैं और कट ऑफ कैसे डिसाइड किया जाता है, सीट्स एंड सेंटर का पूरा ओवरव्यू। इग्नू बीएड में सिलेक्शन लेना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना काफ़ी नहीं, सेंटर और सीट्स का गेम भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू बीएड एग्ज़ाम 2026 के सीट एंड सेंटर्स का पूरा ओवरव्यू। सीट्स कितनी होती हैं, सेंटर्स कैसे काम करते हैं और कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल सीट्स की। जो इग्नू में है वो लगभग 50 से 55 हज़ार सीटें होती हैं, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया की बात की गई है। लेकिन रियलिटी क्या है, यहाँ सीट डायरेक्टली एक जगह नहीं होती, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट स्टडी सेंटर्स में, और हर सेंटर की लिमिटेड कैपेसिटी के हिसाब से होती है। तो इसका मतलब कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम बीएड स्टडी सेंटर्स की। ओवरऑल इंडिया के अंदर 60-70 से 80 अप्रोक्स सेंटर हैं। अब बात करते हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात है, हर इग्नू सेंटर बीएड नहीं चलाता, सिर्फ सिलेक्टेड सेंटर्स पर ही बीएड अवेलेबल होती है, इसलिए ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम मेजर इग्नू बीएड सेंटर कौन कौन से हैं। जो मेजर हैं वो हैं दिल्ली, लखनऊ, पटना, जबलपुर, भोपाल, कोलकाता, और क्या क्या है, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। और हर स्टेट में 1 से 3 सेंटर जरूर मिलेंगे। ये मेन है। यहाँ पर जो आप एडमिशन लेना चाहते हो ना, यहाँ की जो कट ऑफ है हाई डिमांड जाएगी। जनरली हर स्टेट में 1 से 3 सेंटर तो हैं, ओबियसली जहाँ डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ कंपटीशन ऑटोमेटिकली हाई होगा। अब बात करते हैं पर सेंटर स्टेट्स की। जैसे कि एक स्टेट में क्या बताए थे, 1 से 3 तो मिनिमम है ही है। हर सेंटर की सीट फिक्स होती है। मिनिमम ये क्या होती है, 50 सीट से लेकर 100 सीट तक जाती है। एग्जाम्पल समझो, दिल्ली सेंटर है, अराउंड 100 सीटें मिलेंगी। वहीं जैसे छोटी स्मॉल सिटीज़ है, वहाँ पर अराउंड 50 सीटें मिलेंगी। तो आप खुद सोचो इतनी कम सीटों में कितना कॉम्पिटिशन हाई होगा। अब बात करते हैं हम सेंटर वाइज कट ऑफ की। दिल्ली जैसे हाई कट ऑफ है, वहाँ पर हमने वीडियो पहले डाल दी है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। वहाँ पर जो कट ऑफ है वो ऑटोमेटिकली हाई कट ऑफ जाएगी, स्मॉल टाउन में लो कट ऑफ जाएगी। दिल्ली में अगर रह रहे हो तो जनरल को 85 प्लस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो एक ही मार्क्स पर आप किसी को दिल्ली नहीं मिलेगा, लेकिन किसी को स्मॉल टाउन सेंटर मिल सकता है, ठीक है। ये बात अलग अलग सिटी सेंटर पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं वाई नॉट एग्जैक्ट डाटा। हमें एग्जैक्ट डाटा क्यों नहीं मिल पाता, आप सोच रहे हो गए एग्जैक्ट सीट का डाटा क्यों नहीं मिलता। रीजन सिंपल है, इग्नू सेंटर वाइज सीट पब्लिक नहीं करता, क्लियर पब्लिश नहीं करेगा। एडमिशन प्रोसेस डायनामिक अलॉटमेंट से होता है, मतलब कि आपका जो फॉर्म भर रहे हैं, प्रीफरेंस सेंटर चूज करते वक्त ध्यान दे, अलॉटमेंट आपके मार्क्स प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट करता है कि कितनी सीटें प्रेजेंट हैं। अब हम बात करते हैं फाइनल रियलिटी की, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट बात है। सेंटर वाइज हो गई, फाइनल रियलिटी ये है टोटल सीट लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड है। कट ऑफ आपको पता चल गई है बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि जो पेपर हुआ था इस साल का मॉडरेट हुआ था, पिछले साल मॉडरेट हुआ था, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी। एक्चुअल एडमिशन 50 से 55 हज़ार का ही होना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। सबसे इम्पोर्टेंट है सेंटर मैटर करेगा। अब पेपर दे दिया, स्कोर आपका बन चुका है, अब बात आएगी सेंटर के ऊपर। मतलब आपका स्कोर भी सब कुछ नहीं है, आपने कौन सा सेंटर चूज किया है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट करता है। अगर आपने इग्नू बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ब्लाइंडली प्रिपेयर मत करना, स्ट्रेटजी के साथ प्रिपेयर करो। टारगेट आपका अब जो आपका स्कोर है 85 प्लस चाहिए आपको जर्नल के लिए हाई कट ऑफ में, और लो कट ऑफ डिमांड के में भी आपको 80 मार्क्स की तो जरूरत है ही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आपका ये सेंटर है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आइडिया दे सकते हैं आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
इग्नू में जो एडमिशन लेना है, सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से नहीं, स्मार्ट प्लानिंग से होता है।